दोस्तों, कहीं आप नेशनैलिटी को सिटीजनशिप तो नहीं समझ रहे हो? कहीं आप इस बात से खुश तो नहीं हो रहे हो कि सीए एनआरसी के दौरान आप अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाओगे और आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी? अगर ऐसा है तो ये एक वीडियो आपकी आंखें खोल देगी, क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगा राष्ट्रीयता और नागरिकता के बीच का क्या फर्क है और क्या नेशनैलिटी का कोई रोल भी है नागरिकता को साबित करने के लिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। अक्सर हम लोग नेशनैलिटी और सिटीजन को एक ही मान लेने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन इन दोनों में होता है बहुत ही बड़ा फर्क। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं नेशनैलिटी की। नेशनैलिटी से किसी इंसान के बारे में सिर्फ ये पता लगाया जा सकता है कि वो इंसान किस देश में पैदा हुआ है या वो इंसान किस मूल का है। नेशनैलिटी एक इंसान को कुछ लिमिटेड राइट्स और ड्यूटीज देती है। तो अब क्या नेशनैलिटी का कुछ फायदा भी होता है? जी हाँ दोस्तों, और वो फायदा ये है कि एक नेशन अपने लोगों को दूसरे देशों के अटैक से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और इसके बदले में नेशन भी उन लोगों से ये डिमांड करता है या उन लोगों से ये उम्मीद रखता है कि वो लोग भी अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 15 ये कहता है कि हर एक इंसान को राष्ट्रीयता का अधिकार है और किसी भी इंसान को मनमाने ढंग से उसकी नेशनैलिटी से वंचित या महरूम नहीं किया जाएगा। और जिस इंसान के पास किसी भी देश की कोई नेशनैलिटी नहीं होगी, तो अब हर एक देश का ये अधिकार है कि वो डिसाइड करे कि इस इंसान की नेशनैलिटी क्या है और ये इंसान किस नेशन से बिलोंग करता है। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं सिटीजनशिप की। एक इंसान को किसी देश की नागरिकता उस देश की सरकार के जरिए तब दी जाती है जब वो इंसान उस देश के कानूनी तौर तरीकों का अच्छे से पालन करता है। जैसे कि अगर कोई बाहरी इंसान 12 साल से भारत में रह रहा है और सिटीजनशिप एक्ट के 3rd शेड्यूल की सभी क्वालिफिकेशंस को पूरा कर रहा है, तो उसे भी इंडिया की नागरिकता मिल सकती है। और इस प्रोसेस को नेचुरलाइजेशन कहते हैं। लेकिन नागरिकता के आधार पर किसी इंसान की जन्मभूमि का पता नहीं लगाया जा सकता। एक बार जब कोई इंसान किसी देश का नागरिक बन जाता है, तो उसे वोट डालने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, देश में मकान खरीदने और रहने का अधिकार मिल जाता है। नागरिकता देने के साथ साथ भारत का संविधान उस इंसान को कुछ ड्यूटीज देता है, जैसे कि टैक्स का भरना, नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट करना, राष्ट्रीय गान की रिस्पेक्ट करना, महिलाओं को प्रोटेक्ट करना और जरूरत पड़ने पर अपने देश के लिए लड़ना भी इसमें शामिल है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि नेशनैलिटी और सिटीजनशिप के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या है। पहला डिफरेंस तो यही है कि नेशनैलिटी उस जगह और देश के बारे में बताती है जहां पर किसी इंसान का जन्म होता है, जबकि नागरिकता सरकार के जरिए से ही किसी इंसान को दी जाती है। दूसरा डिफरेंस ये है कि नेशनैलिटी को जन्म और विरासत के जरिए हासिल किया जा सकता है, जबकि नागरिकता को जन्म, विरासत और शादी आदि के जरिए से भी हासिल किया जा सकता है। तीसरा डिफरेंस ये है कि नेशनैलिटी को बदला नहीं जा सकता, जबकि नागरिकता को बदला जा सकता है, क्योंकि एक इंसान किसी दूसरे देश की नागरिकता को हासिल कर सकता है। चौथा डिफरेंस है कि एक इंसान के पास सिर्फ एक देश की नेशनैलिटी हो सकती है, जबकि वो इंसान एक से ज्यादा देशों का नागरिक भी बन सकता है। पांचवा डिफरेंस है कि नेशनैलिटी को छीना नहीं जा सकता, जबकि नागरिकता को छीना जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए अभी ये जान लेते हैं कि क्या वोटर आईडी कार्ड को एनआरसी में नागरिकता साबित करने के लिए यूज किया जा सकता है या नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2019 में ये कहा था कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट से किसी भी इंसान की नागरिकता साबित नहीं की जा सकती। 12 फरवरी 2020 को गुवाहाटी की हाई कोर्ट ने अपने 2018 के एक फैसले के तहत ये डिसीजन लिया था कि वोटर आईडी कार्ड को नागरिकता साबित करने के लिए एज ए प्रूफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी ओर 15 फरवरी 2020 को मुंबई की एक अदालत ने ये डिसीजन लिया था कि वोटर आईडी कार्ड को नागरिकता साबित करने के लिए एज ए प्रूफ इस्तेमाल किया जा सकता है, जब तक ये प्रूफ न किया जा सके कि वो इंसान वाकई में भारत का नागरिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर श्रीराम परकट ने भी यही माना है कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट को नागरिकता साबित करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सभी डॉक्यूमेंट सिर्फ इस बात का सबूत देते हैं कि ये इंसान भारत में पैदा हुआ है। और 2003 के कानून के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ने 1987 के बाद से जन्म के आधार पर नागरिकता देना बंद कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान 1987 से पहले भारत में जन्मा है, तो उसे तो सिटीजनशिप बाय बर्थ के तौर पर नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई इंसान 1987 के बाद भारत में जन्मा है, तो उसे सिटीजनशिप बाय बर्थ के तौर पर नागरिकता नहीं मिलेगी, बल्कि उसे नागरिकता पाने के लिए
ये साबित करना होगा कि उसके माँ बाप में से कोई एक या दोनों ही भारत के नागरिक हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी नागरिकता या राष्ट्रीयता को लेकर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।